Hello everyone. Now we will be learning secondary devices, and in that secondary devices we will be learning zip disk and various types of what is CD-ROM and various types of CD-ROM. Okay. So now what is zip disk? Friends, remember जैसे हम लोगों ने हार्ड डिस्क देखा था वैसे ही बट थोड़ी छोटे साइज की कॉम्पैक्ट जिप डिस्क हुआ करती थी जिसकी कैपेसिटी जो है वो फ्लॉपी डिस्क से, एज आई हैव डिस्कस्ड विथ यू अर्लियर, पहले फ्लॉपी डिस्क चला करती थी एज अ स्टोरेज मीडियम, बट जैसे 1.44 MB कम पड़ता है स्टोरेज के लिए तो इवोल्यूशन हुआ, नीड अराइज हुई कि मोर स्टोरेज शुड बी देयर, सो कम जगह में कॉम्पैक्टली ज्यादा डेटा कंज्यूम करवा के जिप डिस्क क्रिएट हुआ. सो जिप डिस्क दे आर स्लाइटली लार्जर देन द फ्लॉपी डिस्क, बट जो उसकी थिकनेस है वो थिकनेस थोड़ी ऑलमोस्ट डबल है एंड इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट एज कंपेयर्ड टू फ्लॉपी डिस्क इट वाज वेरी कॉस्टली. और जिप डिस्क जो है जनरली बैकिंग अप, मतलब बैकअप लेने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है डेटा को तो यूज की जाने लगी थी. ओके, सो जनरली जिप डिस्क केम इनटू 100 MB साइज, 250 MB साइज, 750 MB साइज एंड सो ऑन. ठीक है. सो अभी इसमें टेक्नोलॉजी, अभी राइटिंग मैकेनिज्म कैसे यूज होने लग गया, व्हाट वाज बीइंग डन ओवर दैट, किस तरीके से राइटिंग किया जाता था, दैट वी विल सी ऑन जिप डिस्क. ठीक है. So zip drive uses floppy like technology that uses design concept from hard disk and Bernoulli disk. अभी हम लोगों ने हार्ड डिस्क कैसे काम करती है ये देखा था. ओके, सो द ड्राइव इज बंडल्ड विथ सॉफ्टवेयर दैट कैन मैनेज द डिस्क एंड लॉक द फाइल्स फॉर द सिक्योरिटी. ठीक है. अभी ये जिप ड्राइव जो है उसी के अंदर उसका सॉफ्टवेयर भी आने लग गया. ठीक है. जिप डिस्क वॉज, जैसे हमने देखा था कि हार्ड डिस्क थोड़ा बल्की था साइज में, और दूसरी बात वो फिक्स रहता था कंप्यूटर के अंदर. सो अभी अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर ट्रांसफर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोगों ने जिप डिस्क एज अ मीडियम यूज किया. ठीक है. अभी जिप डिस्क जो है वो रीराइटेबल फॉर्म में अवेलेबल था. ठीक है. और कम समय में हम वो चीजें वर्कआउट कर सकते थे, इसलिए जिप डिस्क ज्यादा पॉपुलर हुआ. ठीक है. अभी जिप डिस्क इज हैविंग अ मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द डिस्क. ठीक है. जो हम लोगों ने प्लेटर्स देखे थे हार्ड डिस्क के अंदर, वैसे ही जिप डिस्क में जो सर्कुलर प्लेट्स होती है उन सर्कुलर प्लेट्स पे जो कोटिंग होगा वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा, कौन से मटेरियल का रहेगा, दैट इज इट, मैग्नेटिक कोटिंग. ओके. और ये जो कोटिंग है वो हायर क्वालिटी का था, इसीलिए उस पे बैकअप लेना पॉसिबल था. ठीक है. क्योंकि बैकअप जब आप लेते हो तो डेटा सिक्योर्ड रहे, ये आपका प्रायोरिटी रहता है. आपका डिस्क करप्ट नहीं हो, ये आपका प्रायोरिटी रहता है. तो दैट्स व्हाई जिप डिस्क वर हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक कोटिंग. ओके. अब उसमें रीड राइट हेड थे, जो जैसे फ्लॉपी डिस्क में भी रीड राइट हेड हुआ करते थे, बट वैसे ही बट थोड़े छोटे साइज के हेड्स अवेलेबल थे फॉर जिप डिस्क, जिससे दे कैन पोजीशन, जैसे हमने हार्ड डिस्क में देखा था राइटिंग मैकेनिज्म या रीडिंग मैकेनिज्म ऑफ हेड्स फ्रॉम द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द प्लेटर, वैसा ही मैकेनिज्म यहाँ पे जिप डिस्क में अवेलेबल होता है. ओके. और बाय पोजीशनिंग ऑफ द हेड वी कैन मैनेज इट. ठीक है. सो जिप डिस्क
uses variable number of sectors per track to make the best use of disk. फिक्स साइज नहीं रहता, it can be जैसे नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक हमने देखा था हार्ड डिस्क में, उसके कंपैरेटिवली जिप डिस्क में देयर आर वेरिएबल नंबर ऑफ ट्रैक सेक्टर्स पर ट्रैक. ठीक है, ये देखिए इस तरीके के जिप डिस्क होती है. ओके, फ्लॉपी के जैसी दिखती है बट थोड़ी उससे थिक होती है, और ये उसका ड्राइव है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया. इसी के अंदर ये डिस्क अटैच होगी एंड द वर्किंग विल बी डन. ओके, नाउ वी विल सी द ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम का वन मोर एग्जांपल है. अब इसमें जो मैकेनिज्म या मटेरियल यूज हुआ, कैसे वो डिफरेंट है, वो हम देखेंगे. ओके, इमेजिन करो ये आपका डिस्क है, तो इसके ऊपर जो कोटिंग है वो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप डिस्क हाथ में लेते हो तो वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन देता है. तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो कोटिंग है उसका जो मटेरियल है वो कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिव मटेरियल रहेगा. ठीक है, सो द कोटिंग ऑन द ऑप्टिकल डिस्क विल हैव हायर रिफ्लेक्टिव मटेरियल. अब इसमें जो राइटिंग मैकेनिज्म है ना वो कैसा है कि देखो ये यहाँ पे सपोज एक बीम, लेजर बीम मैंने फोकस किया इतने माइक्रो पॉइंट पे. अगर वहां पे वन और जीरोस के फॉर्म में लिखा जाना है, डेटा कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, वन और जीरो के. तो अगर मैंने बीम यहाँ पे फोकस किया और उस पॉइंट पे वन है, तो कैसे होगा, इमेजिन करो ये पूरा प्लेन सरफेस है, तो जहां पे वन है वहां पे ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाएगा एंड इस तरीके से. जस्ट अ सेकेंड. इस तरीके से. सो दिस विल बी वन, और जहां पे वन नहीं है दिस इज जीरो. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज पिट्स. ये जो थोड़ा सा ऐसा डीप वाला पोर्शन जो क्रिएट होता है दैट आर कॉल्ड एज स्पीड पिट्स. ओके, तो वन और जीरो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं. ओके, so the storage capacity of optical disc is tremendous as compared to magnetic disc, and the cost of these optical disc was very low as compared to the other storage disk. ओके, अभी ये देखिए पहले क्या होता था कि टिल 2005 और 10 यू विल सी ये जो ड्राइव है ये भी अलग से परचेस करना होता था, और ये ड्राइव के अंदर रीड के लिए अलग ऑप्शन होता था, मतलब रीडिंग ड्राइव अलग होता था, रीड राइट ड्राइव अलग होता था, एंड अकॉर्डिंगली वी यूज टू प्लेस द सीडीज और डीवीडीज इन इट. और डीवीडी के लिए अलग ड्राइव होता था, सीडी के लिए अलग ड्राइव होता था, एंड देन इवोल्यूशन केम अप कि सीडी और डीवीडी एक ही ड्राइव में फिट होने लगे, एंड द you can say workability and the space was reduced and workability was enhanced. okay, तो यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्शन दिखता है आपको, और ये कोटिंग जो है वो अलग अलग कलर का आपको दिखाई दे रहा है, कहीं येलो कलर का है, कहीं ब्लू कलर का है, कहीं गोल्डन कलर का है, कहीं सिल्वर कलर का है. ठीक है, सो दिस इज योर ऑप्टिकल डिस्क एंड दिस इज द डिस्क ड्राइव. So now there are various types of CD-ROM. अभी इमेजिन करो आपका ये CD है, ये बीच में से इसका होल है, और ये CD उस ड्राइव में फिट होता है. ठीक है, तो अब इसके ऊपर जैसे हम लोगों का ये जो CD है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा, और इसी के ऊपर एक हेड इस तरीके से प्लेस्ड रहेगा. ठीक है, तो हेड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है.
हेड इज मूविंग और ये जो डिस्क है ये कंटिन्यूअस इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो जैसे डेटा रीड होगा अकॉर्डिंगली वो हेड के थ्रू पास ऑन होगा ड्राइव के द्वारा कंप्यूटर को। ओके, जो सीडी रोम ड्राइव है उसके थ्रू कंप्यूटर को। ठीक है, सो सीडी रोम्स आर लाइक ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा ग्रामाफोन में भी इस तरीके से रिकॉर्ड्स हुआ करते थे और एक हेड होता था जो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे प्लेस होता था और जो ट्रैक आपको सुनना है अकॉर्डिंगली वो ट्रैक पे अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपका आवाज उस स्पीकर से बाहर आता था। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन द डायमीटर साइज ऑफ 4.5 इंच कितने ट्रैक्स होते हैं, ऑलमोस्ट 16,000 ट्रैक्स पर इंच। सो यू कैन इमेजिन हाउ कॉम्पैक्टली द डेटा कैन बी। तो हमारे नेकेड आई से हम लोगों को नहीं दिखता है बट अंडर माइक्रोस्कोप यू कैन विजुअलाइज नैनो फॉर्म में वो चीजें वहां पे अवेलेबल होती है। ओके, सो द डिस्क इज रिटन वंस। अभी ये जो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है इसमें वैरायटी किस तरीके से है दैट वी विल सी नाउ। So, optical disc में the disc is written once only during the manufacture in the form of small pits and lands. Pits यानी 1, land यानी 0. Once written, it cannot be erased. तो ये वाला जो CD ROM है, generally drivers जो हम लोगों के डिवाइसेस अलग अलग हम यूज करते हैं उनके ड्राइवर्स CD ROM में आते थे। देन नेक्स्ट केम लाइक हम लोग जो मूवीज मार्केट से परचेस करते थे तो वो भी सीडी रोम्स जो मार्केट से हम लोग डायरेक्टली परचेस करके लाते हैं वो जो हम रीराइट नहीं कर सकते देवर सीडी रोम्स। ठीक है, सो इट कुड होल्ड 600 MB ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्म डिवाइस दैट इज लाइक यू कैन से राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। यू कैन रीड मेनी टाइम्स बट यहाँ पे ला के आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते थे। ठीक है, तो ये जो डिस्क है मतलब अभी सीडी रोम ही है बट उस सीडी रोम के जैसा डिवाइस अभी क्या कर रहा है आपको हेल्प कर रहा है कि यू कैन एज पर योर चॉइस राइट इट वंस एंड कीप इट फॉर योरसेल्फ। ओके, मतलब एक तरीके से आपको ब्लैंक सीडी मिल रही है एंड यू आर राइटिंग इट ऑन इट एंड कीपिंग इट अप फॉर योरसेल्फ। ओके, सो जब भी हम लोगों को कुछ डेटा बैकअप लेना है ऐसा डेटा that can never be erased or changed without physically destroying it, तो तब तक के वो वर्म में डेटा रहेगा। ओके, the difference between CD-ROM and worm is that CD-ROM is written by the manufacturing time but worm can be written by by us or by the user by using a laser beam। ठीक है, remember that। ओके, नाउ अब जैसे जैसे ऑप्टिकल डिस्क यूज होने लग गया तो ऑप्टिकल डिस्क में सिर्फ रीड ओनली नहीं चला, अब नेक्स्ट नेक्स्ट केम दैट यू कैन इरेज एंड रीराइट इट। ओके, so most erasable disks are recorded using laser to hit magnetized areas coated with various materials। अभी जो आपको इनिशियली मैंने बताया कि तीनों डिस्क अलग अलग मटेरियल से कोटेड थी, सो लाइकवाइज यू कैन, और बेसिक उसका जो मटेरियल रहता है वो एक्रेलिक रहता है। ओके, so datas are erased by shooting an even more powerful laser at the disk which reverses the magnetism। क्योंकि मैग्नेटिक मीडियम अगर रिवर्स हो गया तो डेटा को क्लीन अप हो जाता है। ठीक है, so it can hold data till it is needed। so there are we can say following types of optical disk and how the data is readed, we will see to it। So to read a data from CD, we need CD-ROM drive, and this drive is a device that can read information from a CD। Okay, they are generally of standard size and standard format। बीच में का जो आपका होल है सीडी का वो, उसके बाद में वो सीडी किसी भी ड्राइव में प्लेस हो सके
तो वो सीडी का साइज एज वेल एज ड्राइव का साइज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड साइज और फॉर्मेट को फॉलो करता है. So any type of CD can be loaded in any of the CD-ROM drive. Okay. So now here we will see the working of it. So ये देखिए ये आपका acrylic material है और one sided ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है. तो यहाँ पे देखो ये जो coating दिख रहा है everyone minutely watch it. तो ये जो कोटिंग है इस कोटिंग में आपने देखा कि जहां जहां वो लेजर बीम फोकस्ड हुआ है वहां पे पिट्स क्रिएट हुए हैं और जहां पे जीरोस थे वहां पे लैंड फॉर्म में हुआ है. ठीक है. सो नाउ आपका ये देखिए यहाँ पे लेंस फोकसिंग मैकेनिज्म है. तो वो क्या कर रहा है लेंस जहां पे पिट्स और अभी हम रीडिंग की बात करें तो जहां पे पिट्स है वो लेंस के थ्रू एक मिरर के थ्रू दो मिरर्स है यहाँ पे. तो वो क्या कर रहा है ये यहाँ से देखिए लेजर बीम एमिट करता है ये यहाँ से पढ़ने के लिए. तो रिफ्लेक्शन में क्या आएगा वापस से मिरर के पास आएगा और इट विल रिटर्न जैसे मिरर पे 1 है या 0 है मतलब पिट है या लैंड है जो भी है वो रिफ्लेक्ट होगा and the sensor will sense it ki what the thing is either it is a land or a you can say pit. Okay. So what does this laser beam do? It emits constant beam of light. अभी ये जो है ये मटेरियल जो है ये what this material is highly reflective lands on this surface that creates a return a signal beam. Okay. And these are the less reflective bits on the that create the gaps in the signals. Okay. So ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे continuous है वहाँ पे high reflective है जहाँ पे gaps है वहाँ पे less reflective. Okay. And these signals pass through the mirror. So ये एक इतना सा जो एरिया है उसका अगर हमने enhanced पिक्चर लिया या बड़ा करके पिक्चर लिया तो यहाँ पे हमको ये डिटेलिंग दिखता है. ओके. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ CD-ROM ड्राइव्स. सो फर्स्ट इज CD-ROM is readable, only read option is available. So CDR, which is the short form of compact disc recordable drive, and here you can to create CD-ROM and audio CDs we need not only like we don't require just a CD मतलब ऐसा CD जो recordable हो वो ही नहीं चाहिए but उसके साथ में उसको वर्कआउट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए. तो जनरली नीरो है या अभी आजकल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली हम लोगों को एक यूटिलिटी आता है जिससे डायरेक्टली हम सीडीज पे राइट कर सकते हैं. ओके. या रिकॉर्ड कर सकते हैं where you can make your CDs as audio CDs also. ठीक है. ये देखिए इस तरीके से जैसे ये गेम्स के सीडीज का एक एग्जांपल है. देन नेक्स्ट इज CD रीराइटेबल डिस्क. मतलब आप लाए हो डिस्क उसमें लिखा है वापस से लिख रहे हो. सो समटाइम्स व्हाट इट हैपेंस आपकी एक सीडी में आप एक सेशन में वन सेशन मीन्स व्हाट आप एक ही बार में पूरा डेटा उस पे लिख रहे हो या दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है कि एक ही सीडी पे आप एक बार में एक डेटा लिखे हो फिर 2 दिन के बाद और डेटा लिखे हो तीसरे दिन के बाद और डेटा लिखे हो. तो एक ही सीडी पे अगर आप एक के बाद एक काफी बार डेटा लिख रहे हो तो दैट इज मल्टी सेशन. बट अगर एक ही बार में अलाउड है तो दैट इज सिंगल सेशन. ओके. So once the CD is done you can read or write into it. Okay. So these are the examples of CDs which can be rewritable. Okay.